भगवान कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें दिया था। भगवान कृष्ण का पूरा नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण का नाम कृष्ण है। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। करम मातुर। ये इसमें तो नहीं है, ये तो आप अलग से बोल रहे हो। गलत सुनाया अभिनव ने। जी गलत सुनाया है। मैंने आपसे मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। हाय एवरीवन, सभी को जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, भले होंगे। तो हम कई बार चाइल्ड आर्टिस्ट के बारे में सुना है, तो आज हम ठीक इसी तरह एक चाइल्ड बाबा के बारे में बातें करेंगे। तो हमारे भारत देश में कई ऐसे बाबा है जो सिर्फ हमारे भारत देश के लोगों को एक ही काम सिखा रहा है, वो है तिलक लगाओ और बाबा बन जाओ। हमारे भारत देश में मुख्य दो ही लोग हैं, एक है बागेश्वर धाम और एक है अनिरुद्ध बाबा। इन दोनों के प्रचार से, इन दोनों के चरित्र स्वभाव से लोगों को एक ही सीख मिल रहा है कि स्कूल छोड़ो, एजुकेशन जरूरी नहीं है, सिर्फ बाबा बन जाओ। मुझे जाने दो, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। तो हमारे भारत देश में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल छोड़कर सिर्फ बाबा बनने में लगा हुआ है, और उनके माँ बाप भी वही सिखा रहे हैं, सिर्फ बाबा बनने के लिए उन लोगों को ट्रेन कर रहा है। क्योंकि उन लोगों को भी मालूम है कि बाबा बनने में ही लाभ है। क्योंकि आजकल जो हमारे भारत देश में बाबा लोग हैं, वो लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। उन लोगों को कितना फंडिंग मिलता है, कितना पैसा उन लोगों को इनकम होता है एक दिन में, उन सबको देखकर आजकल के हमारे भारत देश के माता पिता अपने बच्चों को स्कूल से, एजुकेशन से हटाकर बाबा बनने में लगा दिया है। तो चलिए वीडियो की और आगे बढ़ते हैं और एक बाबा का इंटरव्यू लेते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। अभी पता चलेगा कि भगवान कृष्ण के भक्त ने 3 छोटे छोटे सवाल में पूछता हूँ, देखता हूँ कि आपको इसका जवाब पता है कि नहीं। भगवान कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें दिया था। कहाँ से मिला था? ऐसा शिव महापुराण में भी लिखा है, विष्णु को दे दिया सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। ऐसा शिव महापुराण में वर्णन आता है कि विष्णु को दे दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। ये किसने दिया था सुदर्शन चक्र, ये बताइए। शिव जी ने। कोई बात नहीं। भगवान कृष्ण का जो नाम कृष्ण है वो उसका अर्थ क्या है? कृष्ण का मतलब क्या होता है? और कृष्ण नाम का बहुत सुंदर अर्थ है जी। कष्ट हरने वाला। अच्छा बात नहीं है। किस भाषा का शब्द है ये कृष्ण? कष्ट हरने वाला कृष्ण नाम का अर्थ है। भगवान कृष्ण का पूरा नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण का नाम कृष्ण है। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखी। वासुदेव यादव किसका नाम है? हाँ जी, वासुदेव उनके पिताजी। देख लो। गोपी गीत सुनाइए। अभिनव गोपी गीत। नहीं, मैं भागवत कथा नहीं करता। मैं आपसे ज्ञान में भी बड़ा नहीं हूँ, मैं आपसे उम्र में भी बड़ा नहीं हूँ। अभिनव गोपी गीत सुना सकते हैं? अभिनव गोपी गीत में वर्णन आता है जिसमें गोपियाँ कहती है, हमारे प्यारे स्वामी आपके चरण वो गीत याद है आपको काव्यात्मक रूप से? गैया चराने के लिए ब्रज से निकलती हो, अबे मोटा गेंडा, तब यह सोचकर कि आपके चरणों में कांटे गड़ जाते होंगे, हमारा मन अभिनव सुना सकते हैं आप गोपी गीत? उसका भावार्थ नहीं सुनना। आचार्य संजीव जी को गोपी गीत का भावार्थ नहीं सुनना, वो गोपी गीत आपसे सुनना चाह रहे हैं। आप सुना सकते हैं अभिनव? अभी अध्ययन चल रहा है। अच्छा अभिनव, जो संजीव जी एक सेकंड, डॉक्टर संजीव जी कोई और विकल्प दीजिए जरा। ठीक है, आसान आपको बता देता हूँ। भागवत का पहला जो श्लोक है, श्रीमद् भागवत के मैंने कहा मैं प्रयास में हूँ। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का पहला श्लोक मैं शुरू कर देता हूँ। जन्माद्यस्य तो यतोऽन्वयादितरतस्। आगे का ये पढ़ना आप सुनाए अभिनव, इसके आगे। वासुदेवं नेयं करम मातुर। ये इसमें तो नहीं है, ये तो आप अलग से बोल रहे हो। ये तो नहीं। देवकी कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आप गलत बोल रहे हो, इसलिए गलत सुनाया अभिनव ने। जी गलत सुनाया है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है।
कोई चीज, कोई कुछ मंत्र, कोई श्लोक, कोई भजन आप सुनना चाहेंगे? नहीं, मैं मंत्र श्लोक पूछूंगा ये नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अभी बच्चे हैं, बहुत छोटे हैं, इनका अध्ययन भी नहीं है। आप तो फिर गोपाल सहस्त्रनाम सुनाइए। आपको गोपाल जी मिलने आते हैं आपको नींद में, आप गोपाल सहस्त्रनाम सुनना है? हाँ, गोपाल अभिनव, गोपाल सहस्त्रनाम वो भी मैं शुरू कर दूंगा। नहीं, आप मत शुरू कीजिए। हाँ। अभिनव सुनाएंगे। सनातन धर्म को पूरा जानना मेरे बस की बात नहीं है। गोपाल सहस्त्रनाम आता है आपको? कोई गणेश जी अभिनव का एक मिनट, संजीव जी एक मिनट। अभिनव, यही आप पर आरोप लगता है, आरोप आप पर यही लगता है कि आपने 4-5 मंत्र श्लोक याद कर रखे हैं, आपने वो रटे हुए हैं, उससे अलग जैसे ही आपसे पूछा जाता है, आउट ऑफ सिलेबस जाता है, आप मुकर जाते हैं, आप इधर उधर की बात करने लगते हैं। करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब। तो आप लोगों ने वीडियो में देखा कि कैसे एक बच्चा बाबा बन के अपना झोली भर रहा है, और इसमें अगर देखने जाए तो उस बच्चे का कुछ भी दोष नहीं है, दोष उसके माता पिता का है। क्योंकि जब उसको स्कूल जाना चाहिए, जिस समय उसको एजुकेशन देना चाहिए, जिस समय उसको अपने फ्यूचर के बारे में सिखाना चाहिए, वो सब छोड़कर उनके माँ बाप बच्चे को बाबा बनाकर लोगों को उल्लू बना रहे हैं। जो बाबा बना बैठा है उनका कुछ भी नुकसान नहीं है, लेकिन हमारे भारत देश के कई ऐसे लोग हैं जो अपना झोली खाली कर दूसरे का, एक नादान का झोली भर रहा है। क्योंकि जिस बच्चे को अपने धर्म का ज्ञान नहीं है, एक भी प्रार्थना, एक भी मंत्र नहीं जानता, वो बाबा बना बैठा है, लेकिन लोग उनको धर्मगुरु मानकर फंडिंग दे रहा है, पूजा कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। तो इसमें गलती हमारे भारत देश के लोगों का है। तो मैं एक बेरोजगार दल से कहना चाहता हूं कि आप लोग बिना कारण के मसीह लोगों को तकलीफ देते हैं, मसीह लोगों को सताते रहते हैं। तो सब मूर्खता का काम छोड़कर आप अपने समाज के बच्चे जो बर्बाद हो रहा है, गलत रास्ते में जा रहा है, गलत राहों में जा रहा है, गलत तरीका अपना रहा है, तो उन लोगों को ठीक करो ना यार, उन लोगों को समझाओ, उन लोगों को अच्छा करो, उन लोगों को सही रास्ता दिखाओ। बिना कारण के मसीह लोगों को सताते रहते हो, मसीह लोगों पर अत्याचार करते हो, वो सब छोड़कर अपने लोगों को संभालो। जो अपने समाज में खराबी है, जो गड़बड़ी है, गंदगी है, उसको मिटाओ ना। लेकिन आप लोग तो वो नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप लोग अपने समाज को सुधारने का काम करोगे और मसीह लोगों को नहीं सताओगे तो आपको फंडिंग नहीं मिलेगा, आपका झोला नहीं भरेगा जब तक मसीहों को नहीं सताओगे। क्योंकि मसीहों को सताने से ही आपका घर चलता है, आपका बच्चा खाता पीता है, आपके बीबी, आपका घर के हर एक लोग अच्छे कपड़ा पहनते हैं, अच्छा खाता है, क्योंकि आप लोग मसीहों को सताते हो। मसीहों को जब आप लोग अत्याचार करते हो तभी आपको फंडिंग मिलता है। ये भी अगर आप नहीं करेंगे तो आपको फंडिंग नहीं मिलेगा। तो एक इंसान को जितना भी समझाया जाए, जिससे उसको इनकम मिलता है, जिससे उसको फंडिंग मिलता है, वो काम तो वो कभी नहीं छोड़ेगा, वो हम जानते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं जितना परमेश्वर लोगों को तुम सताओगे उतना परमेश्वर का काम बढ़ता जाएगा, और एक दिन परमेश्वर का क्रोध आप लोगों पर इस तरह से गिरेगा कि आपको ना आपका फंडिंग, ना आपका सपोर्टर, ना कोई आपको बचा पाएगा। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने भारत देश के जितने भी माता पिता हैं और जितने भी एक सच्चे नागरिक है, सच्चे सनातनी है, गुजारिश करूंगा कि जो बच्चे गलत रास्ते में जा रहा है, गलत राहों पर चल रहा है, उन लोगों को आप संभालिए, उन लोगों को आप सही मार्ग दिखाइए, उन लोगों का जो लाइफ है वो बर्बाद ना हो जाए, उन लोगों का जीवन जो है वो बेकार ना हो जाए। तो आज जितने भी लोग हमारे वीडियो से जुड़े हैं, प्रभु सभी को आशीष करे, प्रभु सभी को संभाले।